अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने मेरी पहले वाली दोनों वीडियोस देख ली होंगी। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है कि नेटवर्क मार्केटिंग को हम एक फ्यूचर बिज़नेस कैसे जान सकते हैं, कैसे है वो एक फ्यूचर बिज़नेस। तो पहले पॉइंट्स आप ये नोट कर लेना कि नेटवर्क मार्केटिंग एक फ्यूचर बिज़नेस क्यों कहलाता है। तो पहली है फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, थर्ड है ग्लोबल रीच, फोर्थ है पर्सनल डेवलपमेंट। अब हम इन पे सेपरेटली बात कर लेते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी पे अगर हम आए तो मेन फ्लेक्सिबिलिटी जो इसकी है वो है कि अपनी मर्ज़ी से आप अपने हिसाब से टाइम फ़िक्स कर सकते हो, कहीं भी किसी भी तरीके से टाइम फ़िक्स करो, लोकेशन फ़िक्स करो, कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है उसके लिए अपना स्केड्यूल अपने हिसाब से फ़िट करो। आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, अपने हिसाब से वर्किंग कर सकते हो, अपने हिसाब से वर्किंग आवर्स रख सकते हो और लोकेशन रख सकते हो। इवन तो आप अपना स्केड्यूल अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। तो अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि अगर हम इसको ट्रेडिशनल बिज़नेस के हिसाब से देखें तो अगर हम इसको ट्रेडिशनल बिज़नेस के हिसाब से देखें, उससे कंपेयर करें तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ऑफनली कम पैसे रिक्वायर करती है इन्वेस्टमेंट के लिए। उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है और इसको एक ब्रॉडर रेंज के लिए, बहुत लोगों के लिए, ब्रॉडर रेंज ऑफ पीपल के लिए एक्सेसिबल बना देती है। जितनी वो एक्सेसिबल होगी उतनी रेंज बढ़ जाएगी। जितनी इसकी लोअर इन्वेस्टमेंट होगी, लोअर इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, ओवरसली ज़्यादा लोग इस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और वर्किंग ज़्यादा हो जाएगी, इसकी ब्रॉडर रेंज ऑफ पीपल हो जाएगी, एक्सेसिबल हो जाएगी ये। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं जो है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच में तो मेन पॉइंट ये आ जाता है कि आजकल ग्लोबल वर्ल्ड जो है, हमारा ग्लोब जो है, कंप्लीट एक जो ग्लोब है वो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम नेटवर्क मार्केटिंग को पूरे ग्लोब में वर्कआउट करा सकते हैं, रीच अप करा सकते हैं। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट नेटवर्क मार्केटिंग कैन रीच अ ग्लोबल ऑडियंस। पूरी दुनिया में लोगों की तरफ, ग्लोबल ऑडियंस मीन्स कि पूरी दुनिया में लोगों की तरफ नेटवर्क मार्केटिंग का एक रुझान बढ़ा सकते हैं। और इवन कि हम इसकी एक्सपेंडिंग जो बॉर्डरी लाइन्स हैं वो पॉसिबली इंक्रीज़ करा सकते हैं, लोकल बाउंड्रीज इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो अब हम चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं जो है पर्सनल डेवलपमेंट। तो अगर देखा जाए तो बहुत कंपनीज ऐसी होती हैं, कुछ तो क्या बहुत कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अपने जो लोग होते हैं उनको प्रॉपर डेवलपमेंट ट्रेनिंग से दी जाती हैं और जो बहुत प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ कि ना सिर्फ उनकी वर्किंग के लिए बल्कि पर्सनल ग्रोथ के लिए भी एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो आज की इस टॉपिक का मेन पॉइंट तो यही हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग को एक फ्यूचर बिजनेस क्यों कहा जाता है। तो उसके 4 पॉइंट्स है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, ग्लोबल रीच हो गया, पर्सनल डेवलपमेंट हो गया। ये चारों के चारों मैं आपको पहले टोटली कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसका मेन नोट जो है ना वो ये है कि हर इंसान का पोटेंशियल इतना होना चाहिए कि वो रिसर्च करे और अंडरस्टैंड करे, समझे बात को, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर किसी को कंसर्न नहीं होता, किसी 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 को रिजर्वेशन नहीं होती हैं, किसी को डाउट्स होते हैं तो किसी को ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो हर चीज़ से हैंडल होने की मेन वजह है रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग आर the main point. So I hope you like my video. Do subscribe, like and share my YouTube channel. And I'll see you in the next video.